ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख मीन लग्न के प्रथम भाव में अगर मंगल देव विराजमान हैं, मंगल ग्रह बैठे हैं, तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि अगर प्रथम भाव में मंगल है और चाहे उसके साथ और ग्रह बैठे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मंगल अगर प्रथम भाव में बैठा तो व्यक्ति मंगलिक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस बात को भी याद रखना चाहिए। अब मीन लग्न का बालक किसे कहा जाएगा? जिसकी कुंडली के प्रथम भाव में अंक 12 लिखा हो। जिस प्रकार 12 राशियां उसी प्रकार 12 लग्न भी होते हैं। तो अंक अगर 12 लिखा है तो आप मीन लग्न के बालक हैं या बालिका हैं। तो पहला स्थान केंद्र का है और यह शारीरिक स्थान को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है अपने मित्र गुरु की राशि में विराजमान है और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति का जो शारीरिक शक्ति है और उसका जो सम्मान मिलता है समाज से, उसमें वृद्धि होती है। साथ ही उसे धन, कुटुंब, भाग्य, धर्म में भी उसकी उन्नति होती है। यहाँ से मंगल जब चौथी दृष्टि से मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति माता, भूमि एवं मकान आदि का सुख भी प्राप्त कर लेता है। और सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से स्त्री की शक्ति भी उसको प्राप्त हो जाती है। उसके पास स्त्री जो मिलेगी वो भी उसके साथ पूरा सहयोग देने वाली मिलेगी। और व्यवसाय के द्वारा धन और घरेलू सुख भी उसको प्राप्त हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है। आठवीं दृष्टि से जब शुक्र की तुला राशि में अष्टम भाव को देखने के कारण व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है, उम्र लंबी होती है और पैतृक संपत्ति का भी उसको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है मीन लग्न का, कुछ कठिनाइयों के साथ जो है अघोरी टाइप का जीवन भी वह बिताता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब इन ग्रहों को शांत करने के लिए व्यक्ति करे तो करे क्या, यह भी एक उसके जीवन में समस्या है कि भाई ग्रह खराब हैं तो उन्हें अच्छा किस प्रकार किया जाए। तो उसके लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल के अंदर में ऐसा चाहिए कि वह प्रातःकालीन उठे, उठने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट का नाम ले, अपने कुल देवी का नाम ले और उसके बाद अगर माता पिता है तो उनके आशीर्वाद ले, पैर छुए और पितरों का स्मरण करे। तदोपरांत एक माला 108 की 9 ग्रह मंत्र का जप करें। केवल एक ही माला जपनी है जिसमें 108 मन के होते हैं, तो और उसमें एक ही मंत्र काम करता है, उसमें सारे ग्रह आ जाते हैं और वह मंत्र है 9 ग्रह मंत्र कहा जाता है उसे। उसका नाम है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा बोधो। तो इसका ऐसे करके 108 बार नाम जप कर लेंगे तो सारे ग्रहों का अलग अलग जाप ना करने के बजाय एक ही मंत्र के अंदर में सारों ग्रहों की शांति प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाइए और इन ग्रहों को शांत करने के लिए 9 ग्रह मंत्रों का जप कीजिए। और यही जप सबसे बड़ा दान पुण्य सब कुछ है। यह बहुत ही श्रेष्ठ और सटीक मंत्र है। इसका पालन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। धन्यवाद।